हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेक्टर यानी कि वृत्त का जो त्रिज्यखंड होता है उस किसे कहते हैं और उसका एरिया कैसे निकालते हैं। हम लोग देखिए, सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखिए। वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और उसके बीच के चाप से घिरा होता है उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। द पार्ट ऑफ अ सर्कल enclosed by its two radius and the arc between them it called सेक्टर। देखिए, वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं, मतलब कि यहाँ देखिए वृत्त का केंद्र हो गया यानी कि सेंटर, और ये एक त्रिज्या और ये दूसरा त्रिज्या, ठीक है। और उसके बीच के चाप से घिरा होता है। चाप मतलब इन दोनों त्रिज्याओं के बीच वाला ये भाग, इसको चाप बोलते हैं, ठीक है। चाप का बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको आर्क कहते हैं, ठीक है। और ये हो गया रेडियस। तब इसका जो हम लोग क्या क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, देखिए। सबसे पहले देखिए, इसमें जो होता है वृत्त का जो त्रिज्यखंड होता है वो दो भागों में होता है। एक तो ये वाला भाग हो गया जो अभी मैंने बनाया, ठीक है। पहला भाग ये हो गया, दूसरा ये भाग होता है, इसको छोटा लिख, ठीक है। स्मॉल, स्मॉल हो गया ये, और ये हो गया बिग। ऐसा कि आप लोगों को पता है कि सर्कल का जो टोटल होता है कितने डिग्री का एंगल होता है इसका, एंगल ऑफ सर्कल इक्वल 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री होता है पूरा एंगल, ये वाला। अब देखिए, ये जो त्रिज्यखंड है ये जो बना है ये कोई ना कोई का एंगल होगा, तो इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है। जब इसको थीटा मान लेंगे तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए ये स्मॉल वाले का निकाल रहे हैं हम लोग। एरिया इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका एरिया हो गया। अब सेकंड बिग वाला का क्या होगा, देखिए ये स्मॉल का था और ये बिग का, बिग सेक्टर। बिग सेक्टर का एरिया जो होगा थीटा, थीटा देखिए ये जो एंगल है ये वाला, ये क्या है 360 माइनस थीटा है ना, तो यहाँ लिखेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए हम लोग इन दोनों का निकाल लिया, स्मॉल सेक्टर का भी, स्मॉल का देखिए थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, बिग सेक्टर का 360 डिग्री माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। पहले यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक नंबर लेना होगा। जैसे देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर का ये होगा रेडियस, और इस एंगल को 60 डिग्री मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं रेडियस इक्वल 7 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल 60 डिग्री। अब बनाते हैं इसको, देखिए एरिया स्मॉल सेक्टर का पहले लिखिए, स्मॉल सेक्टर, स्मॉल सेक्टर, स्मॉल सेक्टर का निकालते हैं, क्या होता है थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 60 डिग्री बाई 360 डिग्री, पाई को हम लोग लिखेंगे 22/7, आर क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर, तो 7 का क्या है स्क्वायर है, तो 2 7 लिखेंगे। देखिए 7 से ये 7 कट गया, 360 से 60 को काटेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 6 हो जाएगा। अब हम लोग इसको काट नहीं सकते, नहीं अभी भी काट सकते, देखिए इस 6 को यहाँ से काटेंगे तो 11 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, 11 7 जा 77
और 3 नीचे में तो बस 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्मॉल सेक्टर का जो है ये क्या निकलेगा, एरिया। ठीक है, अब बिग सेक्टर का हम लोग निकालेंगे। बिग सेक्टर का निकालने के लिए उसका फॉर्मूला का यूज करेंगे। बिग सेक्टर, बिग सेक्टर का निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। 360 को 360 लिखेंगे, माइनस थीटा के जगह पर हमारा 60 डिग्री है, 360 यहाँ भी नीचे में, पाई को लिखेंगे 22/7 और आर स्क्वायर को 7 × 7। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 को यहीं से काट देते हैं, 360 माइनस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 300, और ये हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7। ये देखिए तो कट रहा है किससे, 0 से 0 कट गया, और 6 के टेबल में 5 टाइम्स में 30, 6 टाइम में 36। अब इस 6 को इससे काट दिए तो ये हो गया 11 और ये हो गया 3। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 5 11 को 55 मल्टीप्लाई 7/3, नीचे में और कुछ नहीं है तो इसको लिखेंगे हम लोग 5 7 जा 35 का 5 3 और 5 7 35 तो 38 हम 385 हो गया, यहाँ 3 हो गया। इसको अब हम निकालेंगे तो 1 टाइम्स में 3, उसके बाद 2 टाइम्स में 6 और 8 टाइम्स 0.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बिग सेक्टर, इस सेक्टर का क्या हो गया, एरिया निकल गया। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने स्मॉल सेक्टर बिग सेक्टर पढ़ लिया। अब इसका आर्क, ये जो आर्क है इसका लेंथ कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए इन सबको हम मिटा देते हैं। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल, लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा बाई 180 डिग्री पाई आर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आता है। देखिए ये फॉर्मूला इसका कैसे बन के आया वो हम यहाँ पर पहले समझा देते हैं। देखिए ये जो आर्क है, वृत्त का जो पूरा परिधि होता है उसका एक भाग है, इसकी लंबाई जो है, तो इसका जो थीटा है थीटा से निकल जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, थीटा बटा, इसमें बटा देखो पूरा कितना होता है वृत्त का एंगल 360 डिग्री, तो 360 डिग्री और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अब यहीं पर क्या होता है कि ये 2 जो है 360 से कट जाता है और ये 180 बन जाता है और पाई आर सेम ही रह जाता है। तो हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आता है, थीटा बाई 180 डिग्री पाई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आ गया यहाँ पर। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सेम ही रखेंगे, थीटा का भी वैल्यू सेम रखेंगे और रेडियस भी सेम ही रखेंगे हम लोग। एग्जांपल देखिए क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बाई 180 डिग्री पाई आर। थीटा कितना है 60 डिग्री बाई 180, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और आर है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए 7 से तो 7 पहले काट देते हैं,
ये 180 और 60 कट जाएगा 1/3 से, और जो हमारा आंसर निकल के आएगा देखिए 22, 22 और यहाँ नीचे में क्या आ गया 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 7.33 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो गया, आर्क का लेंथ जिसको चाप बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त। पहले इन सबको मिटा देते हैं, ठीक है, इसी वीडियो में अर्धवृत्त भी पढ़ लेंगे हम लोग। आप लोग सब नोट करते रहिएगा। यहाँ पर इसको मिटा के देखिए अर्धवृत्त बन गया। यहाँ पर लिख देते हैं वृत्त यानी कि सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल अर्धवृत्त कैसे निकालेंगे? इसका एरिया जो होता है, एरिया, क्योंकि वृत्त का आधा यानी सर्कल का हाफ है तो इसका होगा हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, और ये एरिया ये सर्कल का क्या है, हाफ है, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए। पेरीमीटर इसका होता है, पेरीमीटर इक्वल होगा उसी तरह से हाफ को हाफ ही लिखेंगे, और क्या होता है 2 पाई आर। तो ये 2 से 2 कट गया तो पेरीमीटर क्या निकल के आया, सिर्फ पाई आर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, पाई आर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल पाई आर। इसको एक एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल, इसको हम देखिए यहाँ पर ये सेंटर हो गया, इसको 7 सेंटीमीटर मान लिए। अब निकालते हैं एरिया, तो क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 को 1/2 ही लिखेंगे, पाई का वैल्यू कर देंगे 22/7, आर स्क्वायर को 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 हो गया, और आंसर आ गया हमारा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखिए 7 से 7 कटा और 2 से 22 को काटे 11 टाइम्स में, 11 से बन गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया। अब इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर, यानी कि पाई की वैल्यू होगी 22/7 और आर की वैल्यू होगी 7। 7 से 7 कट गया और ये हो गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर भी निकल गया, एरिया भी बता दिए आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में, यानी कि घनाभ के बारे में। ठीक है।